बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत पे हाज़िर हूँ। हमारा आज का मौजू है एक्वेरियस असेंडेंट को। आज हम देखेंगे कि इसकी डिवाइडेशन जो है वो किस तरह से होती है। सबसे पहले कुछ एक आधा सवाल है, कोई इतना ज़्यादा नहीं है सवालात। एक तो उन स्टूडेंट्स के लिए खुशखबरी है जो क्लास में आते हैं कि नेक्स्ट वीक हमारी क्लास जो है रावलपिंडी काशाना ज़ंजानी में वो नहीं होगी, लेकिन क्लास हमारी आप लोगों को ऑनलाइन पहुंचेगी। क्लास हमारी मिस नहीं होगी, सिर्फ फ़िज़िकल क्लास जो है वो हमारी नहीं होगी। और ख़ुशख़बरी ये है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ये इसरार किया कि मेजॉरिटी कोई बैरून मुल्क जा रहा है ईद पे, कोई बैरून मुल्क से पाकिस्तान आ रहा है, कोई किसी दूसरे शहर में जा रहा है अपने प्यारों को मिलने के लिए। तो मैंने ये सोचा था कि मैं इस ईद पे आप लोगों को टेस्ट दूंगा, लेकिन वो सब का पुरज़ोर इसरार, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए पॉसिबल नहीं है टेस्ट करना। तो इंशाअल्लाह ताला ईद के बाद आप लोग का एक ग्रैंड टेस्ट होगा। तो खुशखबरी के साथ ही मैंने दुख की खबर भी सुना दी है कि टेस्ट के लिए आप लोगों ने बहरहाल तैयार रहना है, क्योंकि काफ़ी अरसे से हमारा टेस्ट नहीं हुआ। ईद के फ़ौरन बाद मई के अंदर आप लोग का टेस्ट होगा। फिर जून में जो हमारा आखिरी माह है, जून के एंड पे आप लोग का एक ग्रैंड टेस्ट होगा, जिसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को सर्टिफिकेट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। अभी भी बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके जहन में ये सवाल चल रहा है कि हम आखिर जायचा बनाना कैसे सीखेंगे, किस तरह करेंगे। हमारा जो सिलसिला नेक्स्ट सैटरडे से शुरू होने जा रहा है वो इंतहाई अहम है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट है कि अब आप जायचे को बाकायदा रीड करना सीखेंगे, जायचे को समझना सीखेंगे, और बहुत सारे ऐसे सवालात जो आपके जहन में गर्दिश करते हैं उनके जवाबात आपको ऑटोमेटिकली वन बाय वन मिलना शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट वीक हमारी जो क्लास होगी उसके अंदर एरीज़ असेंडेंट को हम देखेंगे बड़ा डिटेल में। मेरी ये ख्वाहिश थी कि मैं अब जैसे डबल क्लास होती है हम ट्रिपल क्लास करें, लेकिन पहली क्लास हमारी सिंगल होगी जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ एरीज़ असेंडेंट और उनके तमाम घरों के प्लैनेट्स को देखेंगे, स्टडी करेंगे। टॉरस असेंडेंट से सिर्फ पहले 2 घर, एरीज़ असेंडेंट में तो मैं 12 के 12 घर आपको सिखाऊंगा कि किस घर का सयारा किस हाउस में है, उसका क्या मतलब है, कहाँ नज़र डालेगा, कौन सा योग बनेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। लेकिन उसके बाद टॉरस असेंडेंट से सिर्फ पहले 2 घर मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। जो बाकी 10 घर होंगे वो आप लोगों ने ख़ुद रीड करने हैं। यह आप लोगों का एक तरह से एग्ज़ाम भी है, इम्तहान भी है कि आप गलती करते हैं तो बिल्कुल करें। गलतियों को मैं हमेशा वेलकम करता हूँ। गलती करेंगे तो सीखने को मिलेगा। अगर गलती नहीं करेंगे, कहीं से देख के कुछ लिख देंगे, तो उससे ये होगा कि आपको सीखने को कुछ नहीं मिलेगा। सवाल आया था कि क्रिप्टो करेंसी जो है उसको हम जायचे में कैसे देखते हैं। आजकल क्रिप्टो करेंसी का बड़ा शोर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो हमारे साथ इसीलिए मुंसलिक हैं ताकि बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, डिजिटल करेंसी जो है उसको वो देख सकें कि इसको हमने कैसे सीखना है, किस तरह से करना है। एस्ट्रोलॉजी को जो आप बर्थ चार्ट बनाते हैं, इस बर्थ चार्ट के मज़ीद आगे डिविजनल चार्ट्स होते हैं, 60 के करीब डिविजनल चार्ट्स होते हैं, और उसके अंदर एक चार्ट ऐसा होता है जिसको हम कहते हैं होरा चार्ट होता है। अभी मैं सिर्फ आपको ब्रीफ दे रहा हूँ, लेकिन हम बाकायदा इस पे पूरा एक लेक्चर करेंगे जब ये आप 12 के 12 असेंडेंट्स जो हमारा अगले हफ्ते से स्टार्ट होने जा रहा है वो जब आपका मुकम्मल हो जाएगा तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को एक बाकायदा लेक्चर दूंगा क्रिप्टो करेंसी के हवाले से, डिजिटल करेंसी के हवाले से। उसको आप स्टॉक शेयर की मद में ले लें। बहुत सारे लोग जो स्टॉक शेयर के अंदर दिलचस्पी रखते हैं वो उसमें भी अपनी किस्मत को आजमा सकते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इनाम है, लॉटरी है, गैम्बलिंग है, बहुत सारी चीज़ों में शॉर्टकट के रास्ते इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपके पास सॉफ्टवेयर अगर मौजूद है तो सॉफ्टवेयर के अंदर राइट साइड के ऊपर ये जितनी भी ऑप्शंस होती हैं इसमें लिखा हुआ है नंबर 2 लिखा हुआ है। 2 को जब आप क्लिक करेंगे तो साथ एक और चार्ट खुल जाता है। ये जो चार्ट इस वक्त आपके सामने है इसको हम कहते हैं नवामशा। नवामशा क्या होता है, ये बड़ी लंबी एक डिस्कशन है। आपने वर्गस पे क्लिक करना है और यहाँ पे 2 पे लिखा हुआ है होरा। तो होरा का मतलब ये होता है कि ये बेसिकली फ़ाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के लिए पढ़ाया जाता है, फाइनेंस के लिए।
और इसका ताल्लुक़ होता है जायचे के दूसरे घर से, सेकंड हाउस से, फाइनेंस से। तो उसमें पोजीशन को देखते हैं कि दूसरे घर का जो लॉर्ड है वो होरा चार्ट के अंदर कब किस वक्त अच्छी जगह पे आएगा। जब वो अच्छी जगह पे आएगा वही राइट टाइम होता है इन्वेस्ट करने का, वही राइट टाइम होता है बाइंग का, सेलिंग का। आपको बताता है कि कब वो ख़राब होगा आप उसको सेल कर दें, कब वो अच्छा होगा आप ख़रीद लें, या जिस तरह भी आप उसको इम्प्लीमेंट करें। तो इसके ऊपर बाकायदा हम लोग एक पूरा लेक्चर करेंगे ताकि ज़माने के साथ जदीद तरीके से बदलते हुए कारोबारी मामलात जो हैं उनमें भी आप लोगों की दिलचस्पी रहे और आप लोगों की तवज्जो जो है वो इस मीडियम की जानिब भी रहे। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान डॉक्टर बने, ज़रूरी नहीं है कि हर इंसान इंजीनियर बने। अब बहुत सारी फ़ील्ड्स हैं कि आप एक एस्ट्रोलॉजर बन के भी अपनी फैमिली की अच्छे तरीके से कफ़ालत कर सकते हैं, जायज़ तरीके के साथ, दूसरों की खिदमत करके। तो बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसमें आप चलते हैं। बहरहाल हम अपने लेक्चर की तरफ अब लौटते हैं और लेक्चर के अंदर हम देखते हैं कि एक्वेरियस एसेंडेंट जिसका लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न ज़ोहल, वो तमाम घरों को कैसे डिवाइड करता है, किस किस को क्या क्या देता है। सबसे पहले स्क्रीन पे आप देखते हैं नंबर 11 जहाँ पर लिखा हुआ है। 11 का मतलब है एक्वेरियस। घर ये पहला ही है, ये नहीं समझना कि पहला जो घर था उसकी जगह 11वां घर आ गया है, नो। 11 का मतलब है एक्वेरियस। इसका लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न ने इस जायचे में अपने पास 2 घर रखे हैं, एक तो पहला घर और दूसरा इसके पास मौजूद है 12वां घर भी, 12th हाउस नंबर 10 जहाँ पे लिखा हुआ है। तो 2 घर कप्तान ने अपने पास रखे हुए हैं। अब इसने इस जायचे के अंदर कुछ घर इसने दे दिए। सेकंड हाउस की जानिब हम बढ़ते हैं कि नंबर 12 जहाँ पर लिखा हुआ है और नंबर 9 जहाँ पे लिखा हुआ है कि ये 2 बड़े इम्पॉर्टेंट घर इसने दे दिए मुश्तरी को, जुपिटर को। गुड प्लैनेट्स एंड बैड प्लैनेट्स की थ्योरी के मुताबिक जुपिटर जो है ये ज़ोहल का एंटी है, इसकी ज़ोहल के साथ दोस्ती नहीं है। अब घर इसने बड़े इंपॉर्टेंट दिए हुए हैं, एक फाइनेंस का दिया हुआ है, एक प्रॉफिट का, मुनाफे का, कारोबार में मुनाफे का घर दिया है, ख़ानदान का घर इसके पास है, दोस्तों का घर इसके पास है। अब ये 2 घर इसने अपने एक एंटी मुखालिफ को दे दिए और इसका मुखालिफ इस जायचे के अंदर जहाँ जहाँ जाएगा। अब ये भी चीज़ आपने अपने जहन में रखनी है कि जुपिटर को हम खैर व बरकत का स्यारा भी कहते हैं, कि ये इस जायचे के अंदर एंटी रहेगा। अपने घर में अगर जुपिटर मौजूद होगा, ये किस तरह होगा ये हम इंशाल्लाह आगे चल के पढ़ने वाले हैं। जुपिटर को हम कभी भी जायचे के अंदर स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे अनलेस और अनटिल जुपिटर डेड हो जाए, कंबस्ट हो जाए, या उस वक़्त ज़रूरत पड़ सकती है जब वो अपने ही घर में हो और फ़ायदा ना दे रहा हो, या अपने घर पे नज़र डाल रहा हो। किसी जगह पे बैठकर उसकी जो नज़रें हैं 5, 7, 9, वो उसकी नज़र अपने घर पे पड़ रही हो तो देन हम उसको ताकत दे सकते हैं। अदरवाइज़ इस जायचे के अंदर एक्वेरियस एसेंडेंट में हम कभी भी जुपिटर को एक्टिव नहीं करते क्योंकि वो एंटी है। अब एंटी होने का मतलब क्या है कि ज़ोहल को अगर हम देखते हैं तो इसको हम कहते हैं कि ये गड़बड़ का सहारा है। अब दूसरी तरफ जुपिटर जो है वो मौलाना साहब हैं, तो एक रूहानी पेशवा की और एक विलन की आपस में क्या कभी बनती है? तो नोक झोंक रहती है। वो उसको कहता है बेटे सुधर जा, ज़ोहल कहता है कि नहीं हले बहुत सारे काम ने, मैं नहीं हले सुधरना। तो ये छोटी छोटी नोक झोंक रहती है इनके बीच में। तो इसी वजह से ये दोनों एंटी भी रहते हैं एक दूसरे के, कि ज़ोहल को पता होता है कि जुपिटर जो है इसने आना है और इसने आके कोई ना कोई लेक्चर भाषण देना शुरू कर देना, और ज़ोहल को भी ये अंदाज़ा है कि मैंने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना। तो इस वजह से ये मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि आप मज़ीद इसमें क्लियर हो जाएं कि क्यों ये एक दूसरे के एंटी हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हाउस की जानिब हम बढ़ते हैं। जायचे का तीसरा घर नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है और नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है।
नंबर 8 का मतलब है स्कॉर्पियो, नंबर 1 का मतलब है एरीज। इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है मार्स। एक्वेरियस एसेंडेंट के अंदर मार्स एंटी है ज़ोहल का, लेकिन यहाँ पर ज़ोहल ने मार्स को दिया एक केंद्र का घर, एक बड़ा अच्छा घर उसको दे दिया। तो इस जायचे के अंदर मार्स जो है वो एंटी नहीं रहेगा, न्यूट्रल हो जाएगा, एक एवरेज प्लैनेट की तरह बिहेव करेगा, एक न्यूट्रल प्लैनेट की तरह बिहेव करेगा। नेक्स्ट हाउस की जानिब हम बढ़ते हैं। जायचे का चौथा घर नंबर 2 जहाँ पर लिखा हुआ है, और जायचे का 9th हाउस नंबर 7 जहाँ पर लिखा हुआ है। नंबर 2 का मतलब है टॉरस, 7 का मतलब है लिब्रा। दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है वीनस। वीनस की और ज़ोहल की आपस में बड़ी अच्छी दोस्ती है। वीनस को इस जायचे में केंद्र का घर मिला, वीनस को इस जायचे में एक मोल तरकोन का घर मिला। वीनस इस जायचे में एक बेनिफिशियल प्लैनेट होगा, फ़ायदा देगा, जहाँ जाएगा जहाँ बैठेगा फ़ायदा देगा, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई बैड थ्योरी अप्लाई ना हो जाए, हबूत का ना हो जाए, नहस घर में ना चला जाए। नहीं होगा इन सिचुएशंस के अलावा तो वीनस जो है वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेगा। वीनस को हम एक्टिव कर सकते हैं, वीनस को हम ताकत दे सकते हैं ताकि ज़हनी सुकून भी मिले, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी भी बने, नसीब भी अच्छा हो, बैरून मुल्क सफ़र भी होता रहे, रूहानियत के शौक़ में भी इजाफ़ा रहे, और बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जिनका ताल्लुक़ इन घरों से होता है। नेक्स्ट हाउस की जानिब हम लोग बढ़ते हैं। जायचे का 5वां घर नंबर 3 जहाँ पर लिखा हुआ है, और जायचे का 8वां घर नंबर 6 जहाँ पर लिखा हुआ है। 3 का मतलब है जेमिनी, 6 का मतलब है वर्गो। दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है मरकरी। मरकरी की ज़ोहल के साथ दोस्ती है, और मरकरी को इस जायचे में एक नहस घर मिला, और एक उसको जो दूसरा घर है वो मोल तरकोन का मिला हुआ। तो मरकरी मोल तरकोन का घर मिलने की वजह से इस जायचे के अंदर एक पॉजिटिव प्लैनेट रहेगा, एक अच्छा प्लैनेट होगा। जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ पे अच्छाइयाँ देगा, अनलेस और अनटिल हबूत का ना हो जाए, गरूबियत का शिकार। अगर गरूब हो जाता है, कम्बस्ट हो जाता है, फिर तो उसकी ताकत ही ख़त्म हो जाती है। वो तो बिल्कुल बेजान कि एक जिस्म है बग़ैर रूह के पड़ा हुआ है, तो उसके अंदर फिर रूह डालने कोई भी प्लैनेट वो जितना मर्ज़ी नहस हो जाए, वो जितना मर्ज़ी ख़राब हो जाए, अगर वो गरूब है, कम्बस्ट है, डेड है, तो उसका डेड होना भी अच्छा नहीं है। इसकी मिसाल मैं ऐसे ही देता हूँ हमेशा कि अगर इंसान बीमार है, उसको शिफा ही नहीं मिलेगी, तो जब तक आप उसको एक्टिव नहीं करेंगे, भले वो नहस हो, उसका एक्टिव होना ज़रूरी है कि बीमारी की शिफा भी होनी चाहिए। ठीक है, साथ बीमारी चलती रहे, लेकिन इंसान का जिस्म तो काम करता रहे। बीमारी के ऊपर अपनी तदाबीर के मुताबिक कंट्रोल कर लेता है वो, लेकिन बिल्कुल बेजान होकर जायचे में किसी भी प्लैनेट का पड़े रहना इंसान की वो जो स्पेसिफिक कंडीशन होती है उसको माजूर कर देती है। नेक्स्ट हाउस की जानिब बढ़ते हैं। जायचे का 6ठा घर नंबर 4 जहाँ पर लिखा हुआ है। 4 का मतलब है कैंसर। इसका लॉर्ड प्लैनेट है मून। मून और सैटर्न दोनों एंटी हैं, तो इस जायचे के अंदर मून भी कभी भी एक अच्छा प्लैनेट नहीं माना जाएगा। जिधर जाएगा, जिधर बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ ख़राबियाँ ही देगा। सिर्फ एक कंडीशन बच जाती है कि अगर मून को विपरीत राजयोग। एक सवाल आया था मेरे पास कि जी एक जायचे में विपरीत राजयोग लगा हुआ था कि 6ठे घर का मालिक 6ठे घर में ही था, तो साहिब जायचा बड़ा खुश था कि मेरे जायचे में विपरीत राजयोग लगा हुआ है। अब विपरीत राजयोग की कंडीशन ये होती है कि असेंडेंट का जो लॉर्ड है, मिसाल के तौर पे इसी जायचे में जो सैटर्न है उसका भी अच्छा होना ज़रूरी है। अगर सैटर्न ख़ुद 6, 8, 12 में चला जाता है, अगर सैटर्न ख़ुद गरूब हो जाता है, सैटर्न अगर हबूत का हो जाता है, तो फिर ये विपरीत राजयोग किसी काम का नहीं है। ये फिर विपरीत राजयोग की कैटेगरी में नहीं आता। विपरीत राजयोग के लिए कंडीशन ये होती है लगन का मालिक अच्छा होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए। अब उस जायचे में प्रॉब्लम ये थी कि विपरीत राजयोग लगा हुआ था। जो मरकरी था वो भी पंच महापुरुष योग की कैटेगरी में था, अच्छी पोजीशन पे था, लेकिन हुआ ये कि शम्स भी 9 दर्जे पे उसके साथ था और वो भी 9 दर्जे पे था कि मरकरी कमबस था, उसमें ताकत ही नहीं थी। तो इस वजह से अगर गुरूबियत में आ जाता है असेंडेंट का लॉर्ड, तो तब भी विपरीत राजयोग काम नहीं करता।
क्योंकि जिसने ताकत देनी है, जिसकी बेस के ऊपर आप अकड़ रहे हैं, वो ख़ुद बेचारा किसी काम का नहीं है। तो किस तरह से आपका जो सिपा सालार है, अगर वो ख़ुद ही बेचारा सो रहा है और पीछे से फ़ौज हमला कर दे तो क्या कर लेंगे आप। तो इस बेस के ऊपर विपरीत राजयोग की कंडीशन को देखना भी बड़ा ज़रूरी होता है। नेक्स्ट 7वां घर नंबर 5 जहाँ पर लिखा हुआ है, 5 का मतलब है लियो, लॉर्ड प्लैनेट सन। सन और सैटर्न दोनों एंटी हैं, कभी भी इनकी आपस में नहीं बनती है। अब केंद्र का घर इसको मिला हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल ज़ुहल के सामने मुकाबले की पोजीशन पे बैठा हुआ है, तो कभी भी सन इस जायचे में पॉजिटिव नहीं होगा। सन हमेशा एंटी रहेगा, जहाँ जाएगा वहाँ पे एग्रेशन को पैदा करेगा। आतिशी सियारा है, फायर एलिमेंट है, तो वो अपनी गर्मी पैदा करेगा वहाँ पे। तो इस जायचे के अंदर सन जो है वो भी एक पॉजिटिव प्लैनेट नहीं होता, एंटी है, वो एंटी ही रहता है, कभी भी अच्छे असरात नहीं देता। तो इस तरह से एक्वेरियस एसेंडेंट जो है वो तमाम प्लैनेट्स, उनके हाउसेस, उनकी डिवाइडेशन को ये अंजाम देता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।